आगे पूछा है, पुरुषार्थ बड़ा है या भाग्य? क्या पुरुषार्थ से भाग्य बदल सकता है? देखिए, भाग्य बनता तो हमारे कर्मों से ही है, अर्थात हमारे पुरुषार्थ से ही बनता है। हम जो करते हैं, जैसा करते हैं, वही तो भाग्य कहलाता है। तो पुरुषार्थ के आधार पर ही तो भाग्य बना है। भाग्य अपने आप में तो कुछ होता नहीं है, हमारे कर्मों का लेखा जोखा ही है, वो फिर फल देता है हमारे को। तो आधार पुरुषार्थ ही है। और अब जो भाग्य बन गया, यानी हमारे पिछले किए हुए कर्मों का जो संचय हो गया है, और अब वो फल देने वाला होगा। अब इस दृष्टि से कि वो फल दे रहा है और इधर हम अब पुरुषार्थ कर रहे हैं, नया कर्म कर रहे हैं, तो उन दोनों में से कौन बलवान है? तो दोनों बलवान हो सकते हैं। ये निर्भर करता है कि कौन कितना बलवान है। यदि पिछला कर्माशय कम बल वाला है और हमारा अभी का पुरुषार्थ अधिक बल वाला है, तो वो अधिक बलवान होगा, उसका प्रभाव अधिक दिखेगा। और अभी का पुरुषार्थ कम है या नहीं है और पिछला ही कर्माशय है, तो वो अधिक बलवान हो जाएगा। तो ये तो दोनों के ऊपर निर्भर करता है। हम कहें कि एक थैले में हमने कुछ सामान रखा हुआ है, एक दुकान से खरीदा और अब एक अगली दुकान से खरीदेंगे, तो प्रश्न ये है कि जो पिछली दुकान से खरीदा था वो अधिक भारी है या नई दुकान से खरीदेंगे वो भारी है? कौन सा दोनों में से भारी होगा? अब ये प्रश्न अगर कोई करे, किसी ने किया नहीं होगा आपसे आज तक, और करे तो आप क्या कहेंगे? भाई पिछला अधिक था तो वो भारी हो जाएगा, अभी का अधिक है तो वो भारी हो जाएगा। इसमें कोई ऐसी कोई समस्या थोड़ा है, बल्कि आपको मुस्कान आएगी, हंसेंगे कि भाई ये भी कोई प्रश्न होता है क्या। खैर, लेकिन पुरुषार्थ और भाग्य में बड़ी उलझन है, तो उसको बिल्कुल ऐसे ही समझना चाहिए। हमारा कर्माशय यदि अधिक है तो वो भारी है, अभी का पुरुषार्थ अधिक है तो वो भारी है। और पिछला जो कर्माशय होता है वो सारा का सारा एकदम निकल के थोड़ा ना आता है, वो तो बहुत संग्रहित रहता है। बहुत सारे ने तो हमारे को प्रारंभ में फल दे दिया, जिस परिवार में गए वहां जैसा शरीर मिला, जैसी परिस्थिति मिली, संस्कार मिले, विद्या मिली, धन मिला, जो भी कुछ मिला या जो कुछ नहीं मिला, बहुत कुछ तो वहीं मिल गया हमारे को। अब उसके बाद में जो हमारा कर्माशय है संचित, उसमें से कुछ कुछ निकल करके आता है, सारा निकल के नहीं आता, वो रखा रहता है, कुछ कुछ निकल करके आता है। जब जैसी परिस्थिति होती है उसके अनुसार, तो जो कब कौन सा निकल के आएगा, कितना बड़ा निकल के आएगा, अच्छा वाला उठ के आएगा या बुरा वाला उठ के आएगा, इससे कुछ नहीं पता। कैसे हम नहीं कर सकते, ईश्वरीय व्यवस्था से होता है। अभी जैसे दो देशों में युद्ध हो रहा हो, एक के पास परमाणु बम है, एक के पास दूसरे टैंक वगैरह हैं, तो बोले कि